ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो हमने पिछली बार सप्तम अध्याय समाप्त किया। द्रोणे ही दंड, जहाँ पे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को पांडव जो है वो दंड देते हैं। आज से हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टमो अध्याय शुरू करेंगे। अष्टमो अध्यायः उत्तरागर्भे द्रोण्यस्त्रः परीक्षितो रक्षणं कुंती कृता श्री कृष्ण स्तुति युधिष्ठिर अनुतापश्च। हमें बता रहे हैं अष्टमो अध्याय में क्या क्या है। उत्तरागर्भे द्रोण्यस्त्र, अश्वत्थामा जो हैं अब फिर से एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे और उत्तरा के गर्भ में जो उनका जो लास्ट डिसेंडेंट वंशज जो श्री परीक्षित हैं उनको वध करने के लिए, और भगवान क्या करेंगे, परीक्षित रक्षणम, परीक्षित की रक्षा करेंगे। और इस अध्याय में क्या क्या आएगा, कुंती कृता श्री कृष्ण स्तुति। मुख्य रूप से यही इस अध्याय का मेन टॉपिक है। श्रीमती कुंती देवी द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति। और इस अध्याय के अंत में, अंत भाग में आएगा युधिष्ठिर अनुताप। धर्मराज युधिष्ठिर जो है उनको दुख होता है कि ये जितना भी युद्ध हुआ है, जितने भी लोग मरे हैं, उसका कारण मैं ही हूँ। वो अनुताप करते हैं, शोक करते हैं, और वो उनका अनुताप ही है जो उसके अगले अध्याय, जहाँ पर श्री भीष्मदेव और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद होता है वो उसका कारण बनता है। और वहाँ पे भीष्म स्तुति भी होती है, वो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। सूत उवाच अथ ते सम्परेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं स कृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। इसका अन्वय करते हैं। अन्वय का अर्थ होता है श्लोक को सीक्वेंस में डालना। संस्कृत की जो श्लोक है उसके जो शब्द हैं उनको रीडेबल सीक्वेंस में कैसे उनको रीड किया जा सकता है आसानी से और समझा जा सकते हैं, उसको बोलते हैं अन्वयः। अथ ते संपरेतानाम उदकम इच्छताम स्वानाम उदकम दातुम स्त्रियः पुरस्कृत्य स कृष्णा गंगायाम ययुः। तो टीका पढ़ेंगे तो हमें ये अन्वय समझ में आएगा। भावार्थ दीपिका श्री श्रीधर स्वामी यहाँ पे बताते हैं। अष्टमे कुपित द्रोणे अस्त्राद रक्षा परीक्षितः श्रीकृष्णेन स्तुति कुन्त्या राज्ञः शोकश्च कीर्त्यते। अष्टम अध्याय में क्या होगा,
द्रोणे कुपितः, अश्वत्थामा जब गुस्सा होकर के क्या करते हैं, अस्त्र का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं परीक्षित को मारने के लिए। और भगवान क्या करते हैं, श्री कृष्णेन परीक्षित रक्षा, भगवान श्री श्री कृष्ण परीक्षित की रक्षा करते हैं गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। कुंत्याह स्तुति ही, कुंती जो है श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। राज्ञः शोकस, युधिष्ठिर को जो है शोक होता है। च कीर्त्यते, इन टॉपिक्स का जो कीर्तन है इस अध्याय में किया गया है। तो यहाँ पर बताते हैं इस श्लोक में अथ, मैंने बहुत बार बताया है, अथ जो है वो बहुत बार मंगलाचरण, मंगलाचरण भी इसका एक अर्थ होता है। और बहुत बार जो सेक्शनल ब्रेक या नए जो अध्याय शुरू होते हैं वो उनके ऐसे श्लोकों में जनरली अथ का प्रयोग होता है। अथ ते, ते मतलब वे, तो यहाँ पे बता रहे हैं ते मतलब कौन, पांडवाह। संपरेता नाम, संपरेता नाम का अर्थ बता रहे हैं मृता नाम। जो पुत्र, उनके जो पांच पुत्र हैं, पांडवों के पांच पुत्र जिनकी मृत्यु अश्वत्थामा ने की है, उनको गंगायाम उदकम दातुम, उदकम इच्छतान, उदकम इच्छतान, ये एक पोइटिकली बता रहे हैं, काव्यात्मक अ, तरह से, कि उदकम इच्छतम यानी गंगा जी का जो उदक है, जिनकी जो उनकी इच्छा कर रहे हैं, यानी जो मर जाते हैं, उनके जो शरीर हैं वे उनकी इच्छा कर रहे हैं। ये बोलने का अर्थ एक्चुअली ये है कि उनको हमें गंगा का जल प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे उदकम इच्छता, इच्छता नाम का अर्थ बता रहे हैं गंगायाम उदकम दातुम, गंगा, गंगा में जल प्रदान करने के लिए जो उनके पांच पांच पुत्र हैं। स कृष्णा, यहाँ पे बता रहे हैं ना, स कृष्णा यानी श्री कृष्णेन सहित, सहिता, श्री कृष्ण के सहित वो गंगा में गए। स्त्रिय, स्त्री पुरस्कृत्य, यहाँ पे बताते पुरस्कृत्य यानी अग्रतः कृत्वा, आगे करके, सारी स्त्रियों को आगे करके पंच पांडव जो है वो पीछे चल रहे थे। कारण बताते हैं तस्मिन कार्य, यानी इन सब कार्यों में, गंगा में जल लेकर, मृत जो संबंधी हैं उन लोगों के लिए जल लेकर के आना, ऐसे कार्यों के लिए स्त्री पुरः सरत्व विधानात्, ऐसा शास्त्र में विधान किया गया है कि स्त्रियों को आगे होना चाहिए। तो इसलिए इसका अर्थ क्या होता है, अथ ते संपरेता नाम पांडवा मृताना, अपने बच्चों के लिए जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, उदगम इच्छता, जल की इच्छा से, गंगा जी के जल की इच्छा से, स्वानाम उदकम दातुम, अपने पुत्रों को जल प्रदान करने के लिए, स्त्रिय पुरस्कृत, स्त्रियों को आगे करके, सकृष्णा श्री कृष्ण के सहित, गंगायाम यहू, गंगा के लिए निकले। बोलिए माता जी। मतलब ये बता रहे जो अस्थि विसर्जन करने जाते हैं तो हम्म। वहां पे स्त्रियों को आगे रख के लेके गए। हाँ जी। पर जनरली अभी हमारे यहाँ तो पुरुष ही जाते हैं, मतलब स्त्रियां जा सकती है ऐसे। हाँ, मुझे लगता है कि गंगा, वो तो जो अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, शमशान में जाते हैं, वहां पे स्त्रियां नहीं जाती, बट गंगा जी में जल इत्यादि लेने के लिए तो जाती हैं स्त्रियां, काफी फैमिलीज में जाती हैं। अच्छा। फिर अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 2। निनियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आलुप्ता हरिपादाब्ज रजः पूत सरिज्जले। ते सर्वे जलम निनीय पुनः भृशं विलप्य हरि पदाब्ज रजः पूत सरिज्जले पुनः आप्लुता। तो भवार्थ दीपिका, दीपिका में श्री श्रीधर स्वामी कठिन शब्दों का अर्थ हम समझाते हैं, बताते हैं। निनीय दत्वा, निनीय उदकम, जल देने के बाद, जल देने के पश्चात, हरि पादाब्ज रजह, रजो भी पूता या सरिद गंगा तस्या जले, ये जो समास है ना, हरि पादाब्ज रजह पूत सरिद जले, इस समास का विग्रह है। ये विग्रह मतलब वो स्टेटमेंट जो समास को एक्सप्लेन करती है, एक सेंटेंस होता है। इसका अर्थ बताते हैं, भगवान हरि के चरण कमलों के रजों से जो सरित यानी जो नदी पवित्र हुई है, ऐसे गंगा के जो जल हैं उसमें, हरि पाद अब्ज, अब्ज यानी कमल,
चरण कमलों के रजह से पवित्र हुई जो सरित नदी जो है, यानी गंगा जी, उनके जल जल में पुनः ग्रहणात्, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पुनः आप्लुता यानी फिर से उन्होंने स्नान किया। ये पुनर शब्द का प्रयोग क्यों हुआ है उसका कारण बता रहे हैं। पुनर्ग्रहणात् आदाव अपि स्नाता इति गम्यते, उन्होंने पहले भी स्नान किया था जब गंगा जी में, जब पहली बार गए थे तभी भी स्नान किया था। अब वापस से जब जा रहे हैं तो दूसरी बार भी उन्होंने स्नान किया। यानी पहली बार कब, जब जल लेने गए थे मृत पुत्रों के लिए, और जब मृत पुत्रों को जल प्रदान कर दिया दत्वा करने के बाद फिर से उन्होंने गंगा जल में स्नान किया, ऐसा हमें समझना होगा। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ, ते सर्वे यानी जितने भी पांडव थे स्त्रियों सहित, जलम निनीय यानी जल प्रदान करने के बाद, पुनः भृशम विलप्य फिर से उन्होंने विलाप किया, भृशम यानी बहुत सारा उन्होंने विलाप किया, और गंगा जी के जल में फिर उन्होंने क्या किया, आप्लुता स्नान किया। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। श्लोक नंबर 3 और 4 एक साथ पढ़ेंगे। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गं गांधारीं पुत्रशोकार्तं पृथं कृष्णां च माधव सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियाम्। तत्र आसीनं सह अनुजं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं पुत्रशोका आर्तं गांधारीं पृथां कृष्णां च हतबन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य अप्रतिक्रियां गतिं दर्शयन् मुनिभिः सह माधवः सांत्वयामासः। तो यहाँ पे देखो, इस दोनों श्लोक का अन्वय एक साथ हुआ है। जब एक से ज्यादा श्लोक का अन्वय यानी कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि एक ही सेंटेंस एक से ज्यादा श्लोकों में कंटिन्यू होता है, तो दो या दो तीन जितने भी श्लोक हैं जहाँ पे एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है उनका अन्वय एक साथ होता है। तो जब हम दो श्लोक एक साथ पढ़ते हैं उसका कारण यही होता है कि एक ही सेंटेंस दोनों में कंटिन्यू हो रहा है। तत्र आसीनम, वहां पे आए हुए, सह अनुजम कुरुपतिम, कुरुपतिम कौन है श्री स्वामी बताते हैं, कुरुपतिम युधिष्ठिरम। अब जो है वो कुरु कुरु कुल के राजा बन गए ना, पति यानी राजा हो गए, राइट। सह अनुजम अपने अनुजों सहित, यानी जो पांडव हैं, महाराज युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित वहां पे जब आए थे, धृतराष्ट्रम पुत्र शोक आर्तम गांधारी, सह अनुजम का अर्थ बता रहे हैं भीमादि भी सहितम। तो वहां पे धृतराष्ट्रम पुत्र शोकार्ताम, पुत्र के शोक में दुख करने वाली, ये जो है पुत्र शोकार्तम इति तिसृणम विशेषणम, ये तीनों का विशेषण है। तीन कौन है, गांधारी, पृथा यानी कुंती, और कृष्णा यानी द्रौपदी। गांधारी के भी 100 के 100 पुत्र मारे गए थे, द्रौपदी के तो अभी 5 पुत्र मारे गए, कुंती के कौन मारे गए थे पुत्र, करण। कर्ण, राइट। तो पुत्र शोक आर्तम, पुत्र के शोक में विलाप करने वाली ये जो तीनों माताएं हैं, च हतबंधून शुचार पिता, बंधु, मारे जाने वाले बंधुओं के शोक में जो अ, डूबी हुई थी, और जो बाकी भी पांडव इत्यादि, इन सब लोगों को, यानी युधिष्ठिर आदि पांडवों को, धृतराष्ट्र को, पुत्र के शोक में डूबी हुई गांधारी, द्रौपदी और कुंती इत्यादि, अपने बंधुओं के वध में जो शोक कर रहे थे, इन सब इन सब लोगों को भूतेषु कालस्य अप्रतिक्रियां गतिम दर्शयन मुनिभिः सह माधव सांत्वयाम आस, भगवान माधव बड़े बड़े मुनियों को साथ में रखकर, व्यास देव इत्यादि मुनियों को साथ में रखकर उन्होंने इन सब लोगों को सांत्वना प्रदान किया। कैसे सांत्वना सांत्वना प्रदान किया, कालस्य अप्रतिक्रियां गतिम दर्शयम, काल की जो वो गति है जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता, जिसका विरोध नहीं किया जा सकता, अविरोध, यानी काल से हर किसी जिसने जन्म को प्राप्त किया है उसको मृत्यु भी प्राप्त होगी। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में ये सब भगवान हमको बड़े जो है विस्तार में समझाते हैं अर्जुन के माध्यम से।
तो वही सब ज्ञान दे करके भगवान ने मुनि भी सहित मुनियों के साथ मिलकर पांडव, धृतराष्ट्र और इन सब माताओं को और बाकी जितने भी जो उनके बंधु थे, जो शोक में डूबे हुए थे, उनको काल का ये अविरोधक गति का ज्ञान देकर उन्हें सांत्वना प्रदान किया। समझ में आ गया? हाँ समझ में। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 5 और 6। साधयित्वा जातशत्रो स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्श शतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यश पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। साधयित्वा अजात शत्रु हो सह श्री कृष्ण। अब ये जो यहाँ से जो श्लोक बोल रहे हैं, ये श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण ने उसके बाद क्या किया। श्री कृष्ण ने मुनियों के साथ मिलकर पांडव इत्यादियों को सांत्वना प्रदान की। उसके बाद श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया थी, उन्होंने क्या किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए श्लोक नंबर 5 के आगे श्री सूत गोस्वामी बता रहे हैं। तो यहाँ से जो भी कुछ हो रहा है ये श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बताते हैं सह वे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने क्या किया, कितवै हृतम अजात शत्रो स्वम राज्यम साधयित्वा कच स्पर्श शतायुषः असतो राज्ञः घातयित्वा उत्तम कल्पकै त्रिभिः अश्वमेधै तम याजयित्वा शतमन्योर इव यत इव तत् पावनम यशः दिक्षु आतनोत। यहाँ पे क्या बता रहे, देखो इसका अर्थ देखो। कितवई ही हृतम, कितवई का अर्थ यहाँ पे श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका में बताते हैं, कितवई धूर्ते ही दुर्योधन आदि भी, जो धूर्त दुर्योधन इत्यादि दुष्ट राजा जो थे उनके द्वारा अपहरित, अपहरित यानी छीन लिया गया हुआ, अपहरण करते हैं, अजात शत्रु स्वम राज्यम साधयित्वा। अजात शत्रु किसका नाम है, कोई कोई बोल सकता है अजात शत्रु? युधिष्ठिर। हाँ जी, युधिष्ठिर का नाम है। युधिष्ठिर को यहाँ पे अजात शत्रु बोला गया है। अजात शत्रु वैष्णवों के साधु के एक लक्षण में भी आता है। तितिक्षवः कारुणिका सूरिदम सर्वदेहि नाम अजात शत्रु शांत साधवो साधुभूषण। इस श्लोक में अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं है, right? ऐसे कैसे हो सकता है कि युधिष्ठिर को कोई शत्रु नहीं है? युधिष्ठिर तो धर्म युद्ध में थे, इतने सारे शत्रु को मारा उन्होंने, इतने सारे लोग मर गए, खुद की भी सेना में मर गए, दूसरों की भी सेना में मर गए शत्रुता की वजह से। अजात शत्रु यानी वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। उनको कोई शत्रु मान सकता है लेकिन वे किसी को भी शत्रु नहीं मानते, ये इसका अर्थ होता है। और ऑब्वियसली उन्होंने जो युद्ध जो किया वो भगवान के अनुगत्य में ही किया। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए उनके द्वारा युद्ध कराया, न कि उनके खुद के किसी एजेंडा या प्रोपेगेंडा के लिए। तो इसलिए युधिष्ठिर, तो इस श्लोक का अर्थ ये है, दुर्योधन आदि दुष्ट राजाओं के द्वारा युधिष्ठिर का जो राज्य था, जो अपहरण हो गया था, किसके द्वारा, दुर्योधन ने जो अपहरण कर लिया था युधिष्ठिर का राज है ना, उनको वनवास में भेज दिया था इत्यादि, उस राज्य को साधयित्वा वापस लेने के लिए सोम राज्यम, यानी जो उनको बिलोंग करता है, युधिष्ठिर आदि को जो राज्य बिलोंग करता है, भगवान ने उस वो राज्य वापस युधिष्ठिर आदि पांडवों को दिया। फिर कच स्पर्श शत आयुषः, यहाँ पे बता रहे हैं कच यानी ग्रहण आदि ना, स्पर्श आदि ना, शत आयुषः द्रौपदी को असतः राज्ञ, दुष्ट राजाओं ने द्रौपदी को जो है किसने सभा में लेकर के आए थे, कौन थे वो? दुशासन। दुशासन। तो दुष्ट, प्राइमरीली दुशासन को पॉइंट करके बोल रहे हैं। दुष्ट राजा दुशासन इत्यादि ने जो द्रौपदी को स्पर्श करके उनका ग्रहण करने की लालसा से उनको जो स्पर्श इत्यादि किया था, उस स्पर्श ही उनकी आयु शत हो गई थी। शत आयुष मतलब के
शतम नष्टम आयु येषाम तान, जिनकी आयु नष्ट हो गई थी, ऐसा कार्य जब उन्होंने किया था उसी समय ही उनकी आयु नष्ट हो गई थी। इसलिए गीता में भी भगवान ने बोल दिया था अर्जुन को कि मैं ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ, आपको क्या करना है, केवल माध्यम बनना है और इसका यश प्राप्त करना है युद्ध का। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं भागवत में, कच स्पर्श शत आयुष असतो राज्ञ घातयित्वा, घातयित्वा का अर्थ है विनाशयित्वा, उनका विनाश करके, यानी दुर्योधन दुशासन इत्यादि राजाओं का, कर्ण इत्यादियों का विनाश किया, है ना। युधिष्ठिर को राज्य दिया साधयित्वा, उन लोगों का विनाश किया घातयित्वा, और उत्तम कल्पकैहि, उत्तम कल्पकैहि का अर्थ यहाँ पे दिया गया है उत्कृष्ट विधानैः, अच्छे अच्छे वस्तुओं के साथ, त्रिभिः अश्वमेधैः तम याजयित्वा, तीन अश्वमेध उनके द्वारा करवाए, युधिष्ठिर को इंस्पायर किया, याजयित्वा यानी यज्ञ इत्यादि करने के लिए, तीन अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। क्यों? शतमन्योर इव तत् युधिष्ठिरस्य पावनम यशः दिक्षु आतनोत। तो याजयित्वा का अर्थ है यज्ञ करवाया, शतमन्यो हो, शतमन्यो यानी शतकृतो हो इंद्रस्य इव, शतमन्यो का अर्थ यहाँ पे है कि इंद्र, इंद्र की जैसे ख्याति, हम्म, जो उनका जो पावन यश है, दिक्षु चारों दिशाओं में, आतनोत विस्तारितवान, उनका विस्तार करने के लिए युधिष्ठिर से भगवान ने क्या करवाया, तीन अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिससे कि जो युधिष्ठिर का जो पावन यश है वो दसों दिशाओं में विख्यात हो गया था। यहाँ पे श्रीधर स्वामी बोलते हैं, याजयित्वा इति आदि भावी भावी कथा संक्षेप। जो हमने भागवत में, ये कथा संक्षेप में आती है, संक्षेप मतलब खाली यहाँ यहीं पे आती है और कहीं पे आती नहीं है, महाभारत में थोड़ी डिटेल में आती है। बट क्या बोलते हैं, युद्ध हुआ और जो युद्ध के बाद असत राजाओं से राज्य दिलवाया और फिर उनका विनाश किया, और उनसे याजयित्व, उनसे यज्ञ इत्यादि करा, ये सब मतलब डिटेल में महाभारत में आती है, भागवत में नहीं आती, इसलिए हम बोल रहे हैं संक्षेप, संक्षेप में बताया गया है ना। तो यहाँ पे देखो तीनों लाइन में सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स जो हैं, साधयित्वा, घातयित्वा, याजयित्वा, ये सब जो है संस्कृत पोएटिक्स होते हैं। समझ में आ गया ये श्लोक? हाँ। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, श्लोक नंबर 7 और 8। आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावान्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन जो है वो संबोधन में है, ब्रह्मन कहाँ पे है श्लोक में ब्रह्मन है यहाँ पे, तो इसलिए इसको अन्वय बोलते हैं। श्लोक में कोई वर्ड कहीं पे भी हो सकता है, संस्कृत में ये लैंग्वेज अलाउ करती है। तो हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन कौन बोल रहा है, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी जी। सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हे ब्रह्मन किसको बोल रही है? शौनक शौनकादि मुनि। ऋषि। हम्म जो ब्रह्मन जो है क्योंकि एक वचन में है, इसलिए प्राइमरीली मुख्य रूप से शौनक ऋषि को। हम्म, हे ब्रह्मन ततः, उसके बाद, अच्छा पिछले श्लोक में मैंने क्या बताया, ये श्लोक किसके बारे में बोला जा रहा है, ये श्लोक भगवान के बारे, कृष्ण, श्री कृष्ण के नहीं, बारे में। श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण ने हाँ। क्या किया, युधिष्ठिर को राज्य दिलवाया, दुर्योधन आदि से जो उन्होंने छीन लिया, दुर्योधन ने जो उनसे छीन लिया था, उन लोग दुष्ट राजाओं को नाश किया, और युधिष्ठिर से तीन अश्वमेध यज्ञ करवाए। उसके बाद क्या क्या फिर आगे कंटिन्यू हुआ है, ये भी श्री कृष्ण के बारे में ही कंटिन्यू हो रहा है कि श्री कृष्ण की उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी, उसके बाद वो क्या क्या कर रहे थे, ये वो बता रहे हैं। एक सेकंड, लगा। तो यहाँ पे बोलते हैं, आमंत्र पांडुपुत्रांश्च, हे ब्रह्मन, ततः उसके बाद, पांडुपुत्रांश्च आमंत्र्य
द्वैपायनादिभिः विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः शयनेउद्धव संयुतः द्वारकां गन्तुं कृतमति रथम आस्थितः भगवान भयविह्वलाम् अभिधावन्तीम् उत्तराम उपलेभे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे बताते हैं। हे ब्रह्मन, हे शौनक। उसके बाद पांडु पुत्रांश्च आमंत्र्य, पांडु पुत्रों को संबोधन करके। जैसे जब कोई जा रहा होता है तो एक लास्ट, जैसे हम जो कन्वर्सेशन करते हैं, जो वार्तालाप करते हैं, संबोधन करते हैं ना उनको, चलो बाय इत्यादि, लास्ट जो भी हम बोलते हैं, वो बोलने के बाद द्वैपायन आदि भी विप्रई। द्वैपायन किसका नाम है? सुखदेव गोस्वामी। नहीं नहीं, हाँ, व्यास जी की। व्यासदेव। व्यासदेव इत्यादि ब्राह्मणों सहित विप्रई पूजितई प्रतिपूजितई, उनकी पूजा की भगवान ने, और प्रतिपूजितः, उन्होंने भी, क्योंकि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, उन्होंने भी भगवान की पूजा की। श्री कृष्ण ने उनकी पूजा की क्योंकि वे ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, मुनि हैं, और उन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की क्योंकि श्री कृष्ण भगवान हैं। एक शैने। डाउट है। हाँ जी। जैपाइन का मतलब क्या है? जो द्वीप में जिनका जन्म हुआ था, जो श्री श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास उनको बोला जाता है। कृष्ण क्योंकि वे काले रंग के थे। द्वैपायन, द्वीप में जिनका जन्म हुआ, क्योंकि पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती जो थी, उनके गर्भ में जो है व्यासदेव, एक द्वीप यानी आइलैंड के ऊपर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, समझ गया। द्वैपायन आदि भी विप्रई पूजित है प्रतिपूजित, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को रिस्पेक्ट, पूजा इत्यादि किया। शैनेय, शैनेय का अर्थ बता रहे हैं, शिनेर नप्ता, शिन के जो नप्ता हैं, पौत्र, नप्ता या पौत्र भी हो सकता है या दौहित्र भी हो सकता है, यानी फादर के साइड से ग्रैंडसन, या फिर अपने पुत्री का पुत्र, मतलब मदर के साइड से ग्रैंडसन, राइट। तो ग्रैंडसन को बोलते हैं नप्तारम, किसी भी साइड से हो सकता है, पौत्र या दौहित्र। तो वो बेसिकली किसको बोल रहे हैं? सात्यकी। सात्यकी जो कि उनके साइड से लड़े थे, अपना अ, क्या नाम है, पांडवों के साइड से थे। पांडवों के साइड से लड़ रहे थे। और वैसे तो वो सेनापति थे, नारायणी सेना के, इसलिए कृतवर्मा जो हैं वे उनके सेनापति बने थे। कृतवर्मा जो है वो कुरु युधिष्ठ, सॉरी, दुर्योधन इत्यादि कौन? के साइड से, कौरवों के साइड से लड़े थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सैन्य उद्धव संयुत, सात्यकी तेन च उद्धवेन च संयुत सहित, यानी सात्यकी और उद्धव सहित द्वारकाम गंतुम कृतमति, जिन्होंने मन बना लिया था, मति बना ली थी कि मैं अब द्वारका में वापस जा रहा हूं, गंतुम यानी जाना, रथम आस्थित, रथ में चढ़ गए थे भगवान। फिर क्या हुआ इतने में? वय विवलाम अभिधावंतीम उत्तराम उपलेभे, इतने में क्या हुआ? भयेन विह्वलाम व्याकुलाम उत्तरा, अभिमन्यु की जो पत्नी है, वो भय से विवल होकर, व्याकुल होकर के, अभिधावंतीम, अभिधावंती मीन्स अभिमुखम, धावंती, अभिमुखम यानी भगवान की तरफ, भगवान की तरफ मुख करके जो भाग रही थी, यानी भगवान के पास आ रही थी। उपलेभे, ददर्श, ऐसे भगवान ने उसको देखा, ददर्श यानी देखा, दृष्टिपात की। समझ में आ गया? तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं कि हे ब्राह्मण, पांडु पुत्रों को संबोधन करके व्यास इत्यादि ब्राह्मणों के साथ पूजा इत्यादि करके, उनसे पूजित होकर, सात्यकी और उद्धव सहित द्वारका के लिए जाने के लिए जब भगवान तैयार हुए और रथ में चढ़ गए, तो इतने में उन्होंने देखा कि भय से व्याकुल होती हुई जो उत्तरा है, वह उनकी तरफ भागती हुई आ रही है, डरी हुई भागती हुई आ रही है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। अब अगला श्लोक। उत्तरोवाच, उत्तरा उवाच, उत्तरा ने जब भागती भागती आई भगवान के पास, तो उन्होंने क्या बोला? पाहि पाहि महायोगिन, देवदेव जगतपते, नान्यम त्वद अभयम पश्ये।
यत्र मृत्यु परस्परम पाहि पाहि। हे महायोगिन, महायोगिन संबोधन में है, महायोगेश्वरम भगवान का नाम। देवदेव, देवों में सर्वेश्वर देव। जगतपते, जगतपते, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, जगत का पालन करने वाले, हे प्रभु। यह तीन संबोधन शब्द यहाँ पे बोले हैं उन्होंने। हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतपते, माम पाहि पाहि, पाहि पाहि माम। पाहि का अर्थ क्या होता है? बचाओ। रक्षा करो। मेरी रक्षा करो। त्वद अन्यम अभयम न पश्ये, आपसे के बिना अन्यम अभयम न पश्ये, मैं किसी को भी आपके बिना ये नहीं समझती कि जो मेरी रक्षा कर सकता है, जो मुझे अभय प्रदान कर सकता है। हम्म? यत्र मृत्यु परस्परम, इसका अर्थ देखते हैं, श्री स्वामी करेंगे। उत्तरा श्री कृष्णम प्रार्थयते, उत्तरा जो है वो श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रही है। पाही पाही इति द्वाभ्याम, अन्य तू, द्वाभ्याम यानी दो श्लोक में, इस श्लोक में और अगले श्लोक में। अन्य तू प्रार्थना योगो न अस्ति इति आह त्वद अन्यम अभयम न पश्ये। यहाँ पर श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अन्य कोई प्रार्थना के योग्य नहीं है, आपके बिना और कोई नहीं है जिससे मैं ये प्रार्थना कर सकती हूँ। देखो वहां पे जो है उनके ससुर इत्यादि पांडव इतने बड़े बड़े महारथी हैं, है ना, और वहां पे जितने भी कुरु के भी जो जो भी वहां पे हैं, उन सबको छोड़ करके वो भगवान के पास आई हैं। त्वत, त्वत का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं, न अन्यम त्वद अभयम, त्वत का अर्थ बता रहे हैं त्वत्तः, आपसे। अन्यम अभयम भय रहितम न पश्यामि, त्वद अभयम न पश्ये यानी भय रहितम, आपके बिना भय रहित में यहाँ पे किसी को नहीं देखती, यानी आपको छोड़कर जितने भी मनुष्य हैं वो सब भय से ग्रस्त हैं। क्यों? यत्र मृत्यु परस्परम, इसका अर्थ बताते हैं, यत्र मतलब लोके, इस लोक में, इस जगत में, परस्परम आपस में, अन्योन्यम मृत्यु भवती, सब एक दूसरे को मारते रहते हैं। इस बात को सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक लाइन से समझाते हैं, परस्परम एकस्य मृत्युर अन्यः तस्य मृत्युर अपरः तस्य अपि अन्य इति एवं। यहाँ पे बताते हैं, एकस्य मृत्यु अन्य, एक की मृत्यु कोई करता है, तस्य मृत्यु अपरः, उसकी मृत्यु कोई और करता है, तस्य अपि अन्य, उसकी मृत्यु कोई और करता है, इति एवं, तो ये संसार ऐसा ही है। तो इसलिए केवल आप ही हैं जो अभय हैं, और आप ही इसलिए अभय प्रदान कर सकते हैं। तो हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतपते, मुझे बचाओ, आपके बिना अभय मैं यहाँ पे किसी को नहीं देखती। क्यों? इस संसार में सब एक दूसरे की मृत्यु के कारण बनते रहते हैं, कोई किसी को मारता है, उसको कोई और मारता है, उसको कोई और मारता है ना। तो अभी अभी उन्होंने युद्ध का देखा, इतना बड़ा धर्म युद्ध देखा, तो उसके एक्सपीरियंस से भी उत्तर ऐसा बोल रही है। समझ में आ गया? हाँ। हम्म। हाँ। तो जब ये ऐसा बोल रही हैं, इसको क्यों बोल रही हैं, क्यों भागते भागते क्यों आ रही हैं भगवान के पास, डरी हुई क्यों, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो, कामं दहतु मां नाथ, मामे गर्भो निपात्यताम। हे विभो, विभो जो है संबोधन में है, यानी इनफाइनाइट जैसे बोलते हैं ना, सर्वव्यापी। हे ईशः, सबके नियंता, सर्वनियंता है ईश्वर। तप्तायसः शरः माम अभिद्रवती, कामम माम दहतु मे गर्भम माँ निपात्यताम। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भावार्थ दीपिका में श्रीधर स्वामी बताते हैं, तत्र प्रस्तुतम भयम आवेदयति। तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला ना, अभयम न पश्यामि, आपके बिना मैं किसी को अभय नहीं देखती हूँ, अभय प्रदान कोई नहीं कर सकता। तो भय का कारण क्या है? तत्र प्रस्तुतम भयम, भय का कारण क्या है उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको बताने के लिए आवेदयति, बतला रही है, एक्सप्रेस कर रही है। क्या बोल रही है? हे विभो ईशः तप्त
अयसः शरः तप्तम आयसम लोहमन्यम शल्यम यस्य सह। तो शरह का अर्थ होता है तीर, एरो। जिसका जो शाफ्ट है, एरो का शाफ्ट होता है, जिसको बॉडी होती है ना, जो एरो की जो बॉडी होती है उसको शाफ्ट बोलते हैं, शल्यम। लोहमन्यम यानी अ, लोहा जैसे हॉट होता है ना, जभी जभी गर्म होता है, राइट, ऐसा तपता हुआ, तपती हुई शाल्य वाला, तप्त अयस, तपती हुई शाफ्ट वाला जो एरो है, शरह है, ऐसा शरह, ऐसा तीर, यस्य सह माम अभिद्रवती, ऐसा तीर जो है, अभिद्रवती, अभिद्रवती का अर्थ यहाँ पे बताते हैं अभिमुखम आयाति, मेरे प्रति आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, यानी कि एक बहुत जलता हुआ जो तीर है वो मेरे पास आ रहा है। फिर बोलते हैं कामम माम दहतु मे गर्भम मां निपात्यताम। यदि आपकी इच्छा हो, या अगर वो तीर चाहिए, जिसकी भी इच्छा हो, अगर ऐसी कामना हो, मुझे भले जला दे वो तीर, मैं जो है मृत्यु से नहीं डरती, लेकिन माम गर्भम, मैं गर्भम, मां निपात्यताम, वो मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं। तो क्रम संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी बताते हैं अभिद्रवती इत्यादो यान प्रति प्रयुक्त शरः ते एव तम पश्यन्ति इति ज्ञेयम। देखो, किसी का प्रश्न ये हो सकता है कि वो भागते भागते आ रही है तो किसी को पता क्यों नहीं है, कि उसके पीछे एक तीर आ रहा है जलता हुआ। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं, अभिद्रवती इत्यादि ये जो बोल रहे हैं, यान प्रति प्रयुक्त, जिसके प्रति शरह, वो एरो का प्रयोग हुआ है, ते एव तम पश्यन्ति, वे ही उस शर को देख सकते थे, इति गेयम, ऐसा तीर जिसने भी चलाया था, अश्वत्थामा ने चलाया था, आगे पढ़ेंगे, वो वही देख सकता था जिसके प्रति उसका प्रयोग हुआ था, ऐसा हमें समझना होगा। इसलिए सब लोग को नहीं मालूम था क्या आ रहा है, वे ही भागते भागते भगवान के पास आई। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखते हैं, ननु, ननु यानी श्री कृष्ण बोल सकते हैं, पहली लाइन देखो, सिर्फ पहली लाइन पढ़ो, हे विभो, हे ईशः तप्त आयसः शरः माम अभिद्रवती। भागते भागते भय में उत्तरा भगवान के पास आई और वो बोल रही है कि जलता हुआ तीर मुझे, मेरे प्रति दौड़कर आ रहा है, किसी ने फेंका है मेरे प्रति। तो इतने में पहली लाइन सुनकर ननु, श्री कृष्ण एक पूर्व पक्ष यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, अभिमन्युना तेन पत्या विना अपि जीवितम प्रार्थ्य से, न लज्ज से। यहाँ पे बोलते हैं यदि वे अपने जीवन की प्रार्थना करने भगवान के पास आई है तो भगवान उनको डांट सकते हैं। क्यों? अभिमन्युना तेन पत्या विना अपि, जो तुम्हारे पति हैं अभिमन्यु, उनके बिना भी तुम जीने की इच्छा कर रही हो, जीवितम प्रार्थ्य से, जीने की प्रार्थना कर रही हो, न लज्ज से, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? तत्र आह काममिति, इसी को क्लैरिफाई करने के लिए भगवान का यदि ऐसा डाउट हो, इसको क्लैरिफाई करने के लिए बोलती है कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ, मैं अपने लिए नहीं आई हूं। अगर उसकी कामना है, यदि आपकी भी कामना है कि वो शर, वो एरो जो है वो मुझे मार डाले, मुझे चलेगा, माँ में गर्भ हो निपात्यता, मेरे गर्भ की आप रक्षा करो, मैं अपने गर्भ की रक्षा के लिए आपके पास आई हूँ, अपनी रक्षा के लिए आपके पास नहीं आई हूँ। तो यहाँ पे पहले ऐसा टाइम था कि एक एक अपनी इच्छा, जीने की भी इच्छा करना पति के बिना, पत्नी के लिए एक एक लज्जा माना जाता था। और आज आज आप टाइम टाइम देख लो टाइम कितना चेंज हो गया है। कोई एक डाउट है मुझे। हाँ जी। जैसे हमने वो लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि उसका अभी उसके उससे उसका मणि निकाल लिया था और उसको उसके बाल भी हटा दिए थे, तो उससे वो काफी वीक हो गया था। तो हम्म। उसी मणि से निकालने के बाद वो अगर वीक हो गया था तो उसने ब्रह्मास्त्र कैसे चला? नहीं, ब्रह्मास्त्र को तो उसके पास तो चलाने की जो भी अ, उसकी क्षमता थी, वो तो थी। वो जो वीक हो गया था इत्यादि, तो वो मुख्य रूप से एक, वो इसीलिए चलाया, अभी आगे हम पढ़ेंगे, वो क्रोधित हो गया था एक्चुअली, कि इस प्रकार से जो है इन्होंने मुझे रिडिक्यूल किया है पांडवों ने,
अर्जुन इत्यादि ने इस तरह से मेरी जो बिल्कुल भी लाज नहीं रखी इस समाज में मेरी उन इनफैक्ट जैसे तूने लास्ट में बोला था ना कि उसको तो मार देना चाहिए था, एक्चुअली इन्होंने जो किया था वो मारने से भी एक एक ज्यादा रिडिकुल करना था अश्वत्थामा को। तो इसलिए उसको गुस्सा आ गया था। आगे हम पढ़ेंगे। वो उसके भी मन में था कि अगर मार ही देते तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसा मुझे इतना जो है शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था, रेडिकुल नहीं करना चाहिए था, इसलिए ही गुस्से में आके, क्रोध में आके उसने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अभी आगे और बढ़ेंगे। यहाँ की वो इंसल्ट भी थोड़ी ज्यादा थी ना, तो इसलिए हाँ, तो शायद। बहुत ज्यादा, ये तो मृत्यु से ज्यादा इंसल्ट की थी उन्होंने। मृत्यु एक बार उसके लिए फिर भी ठीक होती, लेकिन ज्यादा इंसल्ट की, इसलिए उसको वापस से गुस्सा आया था अश्वत्थामा को। समझ गया। हम्म। तो, तो तेरे लास्ट क्वेश्चन का भी शायद आंसर यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल गया होगा। यस यस, मिल गया। तो आगे बढ़े। हाँ। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 11। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। तस्याः वचः उपधार्य। तस्याः मतलब इस स्त्रीलिंग में है तस्याः। उसके वचन को उपधार्य सुनकर, किसके वचन को सुनकर? उत्तरा। उत्तरा के वचनों को सुनकर, पाही पाही, है ना, जो उत्तरा ने बोले थे कि मुझे भले मार दे लेकिन मेरे गर्भ को वो नष्ट ना करे, ऐसे सब वचनों को सुनकर भगत वत्सल भगवान, हाँ भगवान भगत वत्सल, भगवान का विशेषण बता रहे हैं, जो भक्तों के वत्सल हैं, भक्तों का पालन करते हैं। इदम अपांडवम कर्तुम द्रोणे हैं। इदम का अर्थ बताएंगे नीचे। इस पृथ्वी में, इस श्लोक में द्रोणाचार्य क्या करना चाहते थे? इस श्लोक में अपांडवम, इस लोक को, इस पृथ्वी लोक को अपांडव करना चाहते थे। अपांडव करने का अर्थ क्या है? पांडवों के कुल पांडवों का के नाश। बिना। हम्म। पांडवों का नाश मतलब उनके जो अंतिम एक जो अभिमन्यु के जो पुत्र उत्तरा के गर्भ में हैं उसका भी नाश करना, यानी पूरे पूरा जो है पांडवों का सर्वनाश कर देना, कि इसके आगे उनका कुल आगे न चल पाए, ऐसी जो उनकी इच्छा थी द्रोणे, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की, ये उसका प्रयोग किया हुआ अस्त्र है। अबुध्यतः ज्ञातवान, भगवान समझ गए कि ये जो अस्त्र है जिसके बारे में जो उत्तरा बता रही हैं कि ये मुझे जला रहा है और मेरे प्रति आ रहा है, भगवान क्योंकि अंतर्यामी हैं वे समझ गए कि ये द्रोणाचार्य के द्वारा प्रयोग किया हुआ ब्रह्मास्त्र है। अब द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र क्यों प्रयोग किया इसके बारे में बता रहे हैं। पराभावेन अतिकुपितस्य, पराभाव वही मतलब जैसे मैं बता रहा था रिडिक्यूल, एकदम उसको इंसल्ट जब उसको किया था, अति कुपितस्य वो और ज्यादा गुस्सा हो गया था यदि उसको मार देते तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता था, लेकिन जो रिडिक्यूल किया, उसको इंसल्ट किया, उससे वो अति कुपितस्य द्रोणे है अपांडवम, यानी पांडव शून्यम, इदम, इदम अर्थ का अर्थ बता रहे हैं विश्वम, इस विश्व को कर्तुम प्रवृत्तम करने के लिए वो प्रवृत्त हुए, ब्रह्मास्त्रम अबुध्यत, उन्होंने इस इसको यानी इस लोक को अपांडव करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और भगवान उसको जान गए, अबुद्धतः ज्ञातवान। कर्म संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी बताते हैं उपधार्य सावधानम श्रुत्वा तो उपधार्य को बता रहे हैं, उपधार्य का अर्थ होता है सुनना, उसको विशेषण के साथ बता रहे हैं, बोलते हैं सावधानम श्रुत्वा, भगवान ने उत्तरा की बात को ऐसे नहीं कि ये तो बच्ची है या ये है, बड़ी ध्यान से सुना। क्यों ध्यान से सुना? उसका कारण बताते हैं, तत्र हेतु भगत वत्सल इति, क्योंकि भक्तों के वत्सल है भगवान, भक्तों का पालन करते हैं। तो जब शिष्य भी गुरु के पास जाके कुछ बोलते हैं, जो भक्त वत्सल गुरु भी जो होते हैं शिष्य वत्सल, वे भी सावधानी से सुनते हैं। तो गुरु का भी कार्य होता है कि अपने शिष्यों की जो भी उनके प्रश्न इत्यादि, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सावधानी से सुने, अटेंटिवली सुने, और सुन करके जो उनके लिए सही उपदेश है, उनके लेवल के हिसाब से, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से, वही उनको वो प्रदान करें। ऐसा नहीं कि बस सबको एक ही कोई आंसर दे दिया, आप ऐसे कर लो, ज्यादा माला कर लो,
ये कर लो, आरती पे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे ऐसे आंसर्स जो हैं सावधानी से नहीं सुनने पर ही हम देते हैं। सावधानी से सुनने पर एक शिष्य के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सावधानी से सुनने पे आंसर लॉजिकल, रैशनल और शास्त्र से प्रमाणित जो है वो गुरु को देना चाहिए। ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं भगवान भी, क्योंकि जगत गुरु हैं, उन्होंने अपने भक्तों की बात को वो बड़े ध्यान से सुनते थे। ऐसा नहीं कि मैं गुरु हूं तो मैं ही बोलूंगा, आप लोग नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। हम्म। तो जब भक्ति हुई उत्तरा आई तो भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा का कार्य है। अब अगले श्लोक में चलते हैं। तर्हेवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष्यास्त्राण्युपाददु। हे मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, जैसे पहले बोला था हे ब्राह्मण, सूत गोस्वामी ने अभी बोल रहे हैं हे मुनि श्रेष्ठ, हे शौनक ऋषि। तरही, उसके बाद तरही एव पांडवा आत्मनो अभिमुखान दीप्तान पंच सायकान आलक्ष्य अथ अस्त्राणि उपाददु। उसी समय पहले उत्तरा ने देखा, उसके बाद क्या क्या, तरही का अर्थ बता रहे हैं तदानी, उस समय पांडवा आत्मनो अभिमुखम, सारे के सारे पांडव, पांच जो पांडव थे वे भी अपनी तरफ आए हुए उन्होंने क्या दिया, दीप्तान ज्वलित, पंच सायकान, सायकान यानी बाण, पांच बाण पांच पांडवों की प्रति अभिमुखम आते हुए उन्होंने देखा। हर एक पांडव ने देखा कि उनके जो है पास भी उनको मुख करता हुआ भी क्या आ रहा है, एक ब्रह्मास्त्र आ रहा है। इसलिए यहाँ पे बोला ना भगवान समझ गए कि अपांडव, अपांडव का अर्थ ये नहीं है कि पांडव, पांडवों के जो होने वाली जो संतान है यानी अभिमन्यु की जो होने वाली संतान है उसी को मारना। इनफैक्ट ये जो पांच पांडव बचे हुए हैं इनको भी मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, यानी छह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। एक जो उत्तरा के गर्भ के लिए और पांच पांडवों के लिए। आलक्ष्य, जब भगवान ने देखा, अथ अस्त्राणि उपाधदु, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अस्त्र को गृहीतवन्तः, ग्रहण कर लिए। समझ में आ रहा है? तर्हि एव तदानीम एव अतएव बहुमुखम तदागतम इति आह तरी इति। बहुमुखम मतलब एक नहीं बहुत सारे जो हैं तीर उनकी तरफ आ रहे थे, मतलब प्रिसाइसली छह। सारार्थ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं पांडवा इति यो यो ही पांडु वंशजः स एव पश्यति न अन्य इति गेयम। और ये सब जो है उनके बताने के बाद जो पांडव वंशज थे यानी कि पांडवों के वंश में जो आए हुए थे उनके बंधु बांधव थे वे ही इन सब तीरों को देख सक रहे थे, न अन्य, और अन्य कोई भी नहीं देख पा रहा था। इति गेयम ऐसा समझना होगा। ये वही है जो ऊपर जीव गोस्वामी ने ऊपर वाली कमेंट्री में बोला था, तम एव पश्यन्ति, वे ही देख पा रहे थे जिनकी तरफ वे तीर आ रहे थे। समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अभिमन्यु के गर्भ, सॉरी, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की जो संतान है उसको मारने के लिए और पांचों पांडवों को मारने के लिए छह ब्रह्मास्त्र चलाए। फिर भगवान ने क्या किया, ये सब जो हो रहा है मुख्य रूप से भगवान ने क्या किया वो बता रहे हैं। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यधाद् विभो विभु। तो हमें बताते हैं अनन्य विषयात्मनां तेषां तत् व्यसनम यानी विपदम वीक्ष्य विभुः यानी भगवान स्व अस्त्रेण सुदर्शनेन स्वानाम रक्षाम व्यधात, सुदर्शन को हाथ में लेकर अपने स्वानाम, जो अपने खुद के जो लोग हैं यानी खुद के जो भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन को उन्होंने आह्वान किया और सुदर्शन को हाथ में ले लिया। समझ में आया? तो इसकी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्रस्य ब्रह्मास्त्र अस्य अस्त्रांतरैः, अच्छा, ब्रह्मास्त्रस्य अस्त्र अंतरैः, अन्य अस्त्रै, दूसरे कोई अस्त्र से अनिर्वार्यत्वात्,
जिसका निवारण निवारण नहीं, ये पहले भी आया था पिछले अध्याय में भी, अगर आप लोग को याद होगा। भगवान ने अर्जुन को यही बताया था कि ब्रह्मास्त्र का निवारण किसी अन्य अस्त्र से नहीं हो सकता है, वायु अस्त्र इत्यादि और कोई अस्त्र से, अग्नि अस्त्र से ब्रह्मास्त्र का निवारण नहीं होता है। है ना। तो ब्रह्मास्त्र से अस्त्र अंतरई, यानी अन्य अस्त्र से अनिवार्यत्वात्, क्योंकि निवारण नहीं हो सकता है, ये एक कारण। दूसरा कारण, तथा एकेन ब्रह्मास्त्रेण पूर्ववद अर्जुन प्रयुक्तेन अपि प्रति प्रतिजन अभिमुखम आगतस्य पृथक पृथक ब्रह्मास्त्रस्य दुर्निवारत्वात् असंभवात्। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं। पहला कारण क्या बताया, तीन कारण बता रहे हैं, तीन कारणों के बाद भगवान ने क्या किया वो बताएंगे। पहला कारण ये है कि ब्रह्मास्त्र को कोई, उससे कोई छोटा अस्त्र जो है वो उसका निवारण नहीं कर सकता, पहला कारण। तो यहाँ पे प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान ने फिर से अर्जुन को क्यों नहीं बोला, जैसे पिछली बार अर्जुन को बोला था पिछले अध्याय में, तुम भी एक ब्रह्मास्त्र चलाओ और इस ब्रह्मास्त्र का निवारण करो। तो अर्जुन को क्यों नहीं, इस बार खुद क्यों अस्त्र उठाया? उसका दूसरा कारण भी बताते हैं। एकेन ब्रह्मास्त्रेण पूर्ववत, पूर्ववत यानी जब पहले जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो एक ही ब्रह्मास्त्र चलाया था। अर्जुन अर्जुन प्रयुक्तेन, अर्जुन के प्रति प्रयोग किया था अश्वत्थामा ने, है ना। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, अभी प्रतिजन अभिमुखम आगतस्य पृथक पृथक ब्रह्मास्त्रस्य निवारत्वात्। यहां बोल रहे हैं प्रतिजन, यानी 6 ब्रह्मास्त्र लगभग उसने चलाए हैं अलग अलग। और इन अलग अलग ब्रह्मास्त्रों का एक साथ निवारण करना ये अर्जुन के लिए भी मुश्किल है, लगभग असंभव है। दुर्निवारत्वात्, असंभवत्वात्। तीसरा कारण बता रहे हैं, तत्प्रयोग आदि काल विलंबा सहत्वाच्च। हम्म, यदि अर्जुन या किसी को और उन पांचों को बोले कि तुम पांचों भी जो है ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग करो, तो उसमें काल का विलंब हो सकता है, क्योंकि ये तो बड़ी तेजी से आ रहा है। काल का विलंब वो सहन नहीं कर सकते भगवान। भक्तों के ऊपर आई हुई जो पीड़ा है, उसमें यदि विलंब हो, कुछ जो दुख है उसमें यदि विलंब हो, लेट हो उनकी पीड़ा को दूर करने का, उनके ऊपर आए हुए दुखों को हटाने में यदि यदि समय चला जाए, बीत जाए, तो भगवान सहन नहीं कर सकते। इसलिए तत्प्रयोग आदि, उसके प्रयोग में यदि पांडवों को भगवान आज्ञा दे कि आप भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो, तो काल का विलंब हो सकता है। वो सहन न कर पाने के कारण च व्यसनम, यानी दुष्परिहारम दुखम वीक्ष्य, ये मुश्किलों को देखकर विचार्य, उन्होंने विचार, साथ में विचार्य किया, उन्होंने विचार किया। नष्ट शस्त्रो अपि, नष्ट यानी त्यक्त, भगवान ने जो है प्रतिज्ञा की थी ना, कि मैं कुरुक्षेत्र का, ये कुरुक्षेत्र का ही तो जो बचा कुचा जो शेष है वही तो चल रहा है ना, कुरुक्षेत्र युद्ध का अभी तक, है ना। तो न्यस्त शस्त्रो अपि, त्यक्त शस्त्रो अपि, उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, फिर भी सुदर्शनेन इति आदि तेन स्व प्रतिज्ञा भंगेन अपि, अपनी स्व प्रतिज्ञा को भंग करने पर भी उन्होंने क्या किया, भक्त वात्सल्य नामानाम असाधारण स्वधर्मम रक्ष इति भाव। वो बोलते हैं कि उनकी जो, ये जो धर्म था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये जो प्रतिज्ञा थी ये साधारण प्रतिज्ञा थी, लेकिन उनका उससे भी एक ऊपर एक प्रतिज्ञा है भक्तवात्सल्यता की, और वो असाधारण प्रतिज्ञा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। राइट। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जो ऑर्डिनरी रूल्स होते हैं उनको तोड़ दिया जाता है। इस न्याय से भगवान ने क्या किया, असाधारणम नाम नाम, असाधारण वाले नाम के भक्त वात्सल्य अपने धर्म को रक्षा करने के लिए साधारण जो उनकी खुद की प्रतिज्ञा थी कि वे जो है त्यक्त शस्त्र हैं वो नहीं उठाएंगे, उसको भंग कर दिया और सुदर्शन का आह्वान उन्होंने किया। समझ में आया? हाँ समझ गया। हम्म। तो तीन कारण क्या है, पहला कारण क्या है, भगवान ने सुदर्शन क्यों उठाया? ब्रह्मास्त्र को कोई छोटा अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता है, हाँ पहला। वो पहला कारण। दूसरा? काल। हम्म। क्योंकि 5 फेंके थे उन्होंने, तो हम्म। इस वजह से भगवान को सुदर्शन लेना पड़ा। नहीं तो, हाँ क्योंकि वो काल का भी वहां पे हाँ, वो तीसरा कारण है। दूसरा कारण ये था कि इस बार एक ब्रह्मास्त्र न फेंकर 5 नहीं बल्कि 6 ब्रह्मास्त्र उसने फेंके थे। और तीसरा कारण ये है कि यदि वे
पांडवों को भी बोलते थे, शायद उसमें काल का विलंब होने की संभावना थी और भगवान वो सहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्व प्रतिज्ञाबद्ध होने पर भी अपनी साधारण प्रतिज्ञा को भंग कर दिया और अपने असाधारण भक्त वात्सल्य धर्म की उन्होंने रक्षा की। ऐसा भाव हमें समझना होगा। समझ में आया? समझ हाँ। गया। अब आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि स्वमायया वृणोद्गर्भम वैराट्याः कुरुतन्तवे। सर्वभूतानाम आत्मा, सब प्राणियों के जो अंतर्यामी भगवान हैं, योगेश्वर, योगियों के जो ईश्वर हैं, योगियों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, हम्म, हरि ही, भगवान हरि ही, कुरु तंतवे अंतस्थः सन स्वमायया वैराट्याः विराट नंदिनी उत्तरायाः वैराटी वैराट्याः, सॉरी, वैराट्याः का अर्थ है उत्तरा के, गर्भम आवरणोत, गर्भ को उन्होंने आवरण कर लिया। इसका अर्थ पूरा समझते हैं टीका के सहारे से। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे बताते हैं, अंतस्थ इति वैराट्या अपि अंतर्यामी रूपेण स्थितो अपि योगेश्वरः योग बलेन हरिः इति कृष्ण रूपेण प्रविश्य गर्भम आवृणोत आवृत स्थित ररक्ष इति अर्थः। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भगवान क्या है, सर्वभूतानाम आत्मा, भगवान ऑलरेडी सबके अंदर है। ऑलरेडी है कि नहीं? परमात्मा के रूप में, ये तो हम जानते हैं, भगवान तो ऑलरेडी अंदर है। लेकिन फिर भी योगेश्वर, इति वैराट्य अभी अंतर्यामी, वैराट्य यानी उत्तरा के भी अंतर्यामी है। अगर सबके भगवान सबके अंतर्यामी है, तो उत्तरा के भी अंतर्यामी, उत्तरा के अंदर भी भगवान अंतर्यामी के रूप में स्थित है। अंतर्यामी रूपेण स्थित अपि योगेश्वर, योगियों में श्रेष्ठ भगवान है, अपने योग बल से उन्होंने क्या किया, हरि ही, इस शब्द इस श्लोक में जो हरि शब्द है वो बोलते हैं कृष्ण का वाची है। श्री कृष्ण को हरि हरि शब्द से जो है सूचित किया गया है। हरि ही इति कृष्ण रूपेण प्रविश्य। अब हम जानते हैं गीता में भगवान बोलते हैं कि अंतर्यामी जो है वो मेरा एक अंश है ना, एकेन अंशेन स्थितः, गीता में भगवान बोलते हैं ना। तो अंतर्यामी उनका अंश है, लेकिन अंतर्यामी के रूप में भगवान परीक्षित की रक्षा नहीं करना चाहते थे, स्वयं भगवान के रूप में भगवान परीक्षित की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए कृष्ण के रूप में अपने योग के बल से वे उत्तरा के गर्भ में गए, कृष्ण रूपेण प्रविश्य गर्भम, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। हालांकि अंतर्यामी रूप में है, लेकिन फिर भी कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रवेश किया, और प्रवेश करके क्या किया, आवरणोत, आवरण किया, उसको कवर कर दिया, आवृत्य स्थितः रक्षति इति अर्थ, उसका आवरण करके, खुद से उसका आवरण करके गर्भ का, ब्रह्मास्त्र को नलीफाई कर दिया, उपसंहार कर दिया ब्रह्मास्त्र का। ऐसे उसकी रक्षा की प्रभु पर स्वमायया। अंतर्यामी तो एक टर्म है ना? हाँ जी। अंतर्यामी तो एक टर्म है ना, जैसे कुछ मैजिकल हो गया तो उसको बोलते हैं ना अंतर्यामी। नहीं 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 नहीं, जो सबके अंदर रह करके, जो सबके नियंता हैं, सबके कंट्रोलर हैं भगवान सब, हाँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान बोलते हैं ना कि ईश्वर जो है वो सबके हृदय में निवास करते हैं। जो हाँ, सबके हृदय में जो परमात्मा रूप में। परमात्मा के रूप में निवास करते हैं उनको अंतर्यामी बोलते हैं। अंतःकरण में रह करके जो सबका नियंत्रण करते हैं, सबको कंट्रोल करते हैं, वे अंतर्यामी भगवान हैं। तो वो वही बोल रहे हैं कि अंतर्यामी होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में प्रवेश किया। हम्म? कैसे प्रवेश किया, स्वमायया, स्वमायया यानी योग मायया इति अर्थ है, अपनी योग माया के बल से। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ जो है योग माया का प्रभाव करते हैं, महामाया का प्रभाव नहीं करते अपने भक्तों के ऊपर, योग माया के बल से। वैराट्या तु तथा भूतत्वेन अविज्ञात इति अर्थः, यानी जो उत्तरा थी वो इन सब ये जो हो रहा था, भगवान ये जो कर रहे थे, वे वो खुद भी इन सब से जो है अविज्ञात थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, मैं कैसे बच रही हूँ। ये सब जो है भगवान जो कर रहे थे, उत्तरा को भी समझ में नहीं आ रहा था। कुरु तंतवे, कुरु नाम तंतवे संतानाय, संतानाय यानी तंतवे का अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं संतानाय, कुरुओं की संतान आगे बढ़े, ताकि उनका वंश नाश ना हो, इस कारण उन्होंने
उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और उसको आवरण कर दिया। पांडवा अपि कुरुवंशजा एव इति एवं उक्तम। वो हम जानते हैं कि वो बता रहे हैं कि पांडव भी कुरुवंशजा ही हैं, वे भी कुरु ही हैं, इसलिए यहाँ पे कुरु तंतवे अर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? सर्वभूतानाम आत्मा, भगवान सारे प्राणियों के जो अंतर्यामी परमात्मा हैं होते हुए भी योगेश्वर हैं, अपने योग बल से स्व माया, अपनी योग माया के प्रभाव से हरि ही भगवान श्री कृष्ण ने कुरुओं की संतान की रक्षा करने के लिए अंतस्थः सन यानी अंतर्यामी होते हुए भी वैराट्याह गर्भम आवृणोत, श्री कृष्ण के रूप में उत्तरा के गर्भ में वे प्रवेश किए और उसको आवरण कर दिया, उसको कवर कर दिया, जिससे कि ब्रह्मास्त्र जो है उसका उपसंहार हो गया। समझ में आया? हाँ। हम्म, ठीक है, 2 श्लोक पढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा। यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस् त्वमोघं च प्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद् भृगुद्वः। सुत गोस्वामी कंटिन्यू कर रहे हैं। हे भृगुद्वः, भृगुकुल में उद्वह यानी उत्पन्न होने वाले शौनक, हे भृगुद्वः, यद्यपि ब्रह्म शिरः अस्त्रम तु अमोघम। अमोघ, अमोघ का अर्थ होता है अव्यर्थ। ब्रह्म शिरः अस्त्रम यानी ब्रह्मास्त्र, यद्यपि ब्रह्मास्त्र जो है वह अमोघ है। अमोघ यानी जब एक बार चला दिया वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। जहां पे चलाया है उस जो भी वो जो निशाना है जहां पर भी उसका प्रयोग हुआ है वो अपना कार्य करके ही आएगा, व्यर्थ नहीं होगा कभी। अप्रतिक्रियम च, अप्रतिक्रियम, ब्रह्मास्त्र का कोई प्रतिकार भी नहीं है, उसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता है। अविरोधकः च, अव्यर्थकः च, अप्रतिक्रियम च, किंतु फिर भी वैष्णवम तेज आसाद्य, वैष्णवम का अर्थ यहाँ पे है सुदर्शन, भगवान विष्णु का जो अस्त्र है, उनके तेज से, उनका तेज प्राप्त करके समशाम्यत पूर्ण रूप से शांत हो गए ब्रह्मास्त्र। समशाम्यत सम शांतम आसीत, पूरे जो है पूर्ण रूप से शांत हो गए। वैष्णवम तेज सुदर्शनम, वैष्णवम तेज यानी सुदर्शन। समझ में आ गया? हे शौनक, यद्यपि ब्रह्मास्त्र जो है वो अमोघ है, अव्यर्थ है, कभी भी खाली नहीं होता उसका प्रयोग, और उसको कोई काट भी नहीं सकता, अविरोधक, फिर भी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से उसको शांत कर दिया। यानी सिर्फ उसी को शांत नहीं किया जो परीक्षित के ऊपर चलाया था, 5 पांडवों के ऊपर जो ब्रह्मास्त्र थे, 6 के 6 ब्रह्मास्त्र को शांत किया। समझ में आया? हाँ। हाँ समझ। हम्म। अब इतना सब सुनने के बाद हो सकता है कि किसी को डाउट हो जाए, अरे ऐसे कैसे कर दिया भगवान ने, उत्तर के गर्भ में चले गए सारे ब्रह्मास्त्र को जो है शांत कर दिया। तो कंक्लूजन में इस जो पहला सेक्शन, इस अध्याय का जो पहला पार्ट है वो यहाँ पे समाप्त होता है। पहला पार्ट क्या था याद है आपको? पहला पार्ट यही था कि परीक्षित की रक्षा। दूसरा पार्ट था इस अध्याय का कुंती देवी की प्रार्थना, और तीसरा पार्ट था युधिष्ठिर का अनुताप। तो यहाँ पे पहला पार्ट समाप्त होता है। बोलते हैं मामं स्थाह्येतदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते य इदं मायया दिव्या सृजत्यवति हन्त्यजः। बोलते हैं अन्वय में, सर्व आश्चर्यमये अच्युते एतद आश्चर्यम मा ममस्था, यह अजः दिव्या मायया इदम सृजति अवति हन्ति च। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु वैष्णव आनंदिनी टीका में बोलते हैं माँ मामस्था का अर्थ है न मन्यस्व, ऐसा मत समझना। कैसा? ही एतद आश्चर्यम, कि ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। इसको बहुत बड़ा आश्चर्य मत समझना। क्यों? सर्व आश्चर्यमये अच्युते एतद आश्चर्य माम था। भगवान कौन है? सर्व आश्चर्यमय है, सब आश्चर्यों की जो है वे खान है।
सारे आश्चर्यों से भरे हुए हैं, भगवान के जितने भी कर्म हैं ये सब आश्चर्यमय हैं। इसलिए अगर भगवान ने ऐसे कुछ कर दिया तो उस पर हैरान मत हो जाना, परेशान मत हो जाना कि अरे ऐसे कैसे हो गया। नो नो नो, डू नॉट थिंक लाइक दैट। सर्व आश्चर्यमयी अच्युते एतद आश्चर्यम न मन्यस्व न मन्यस्व, ऐसा मत समझना। यो अजह, भगवान कौन है? भगवान अजह, अजन्म, जन्म रहित। अच्युते, अच्युत का अर्थ बता रहे हैं, सर्व आश्चर्यमय अच्युते कूटस्थ है। कूटस्थ यानी स्थिर, अविकारी, जिनका कोई विकार नहीं है, जिनमें कोई चेंज नहीं आता, ट्रांसफॉर्मेशन जिनमें नहीं आती है, वो हमेशा वैसे ही हैं जैसा रहते हैं। सर्व आश्चर्यमय का अर्थ बता रहे हैं अचिंत्य अनंत शक्ति निलये। सर्व आश्चर्यमय का अर्थ बता रहे हैं जो अचिंत्य और अनंत शक्तियों से युक्त हैं। निलये इनके जो जो आधार हैं, समुद्र हैं, निलये। मायया इच्छया, वो बोल रहे हैं देव्या, मायया, देव्या यानी दीप्तया, द्वितीय कांति। अपनी कांति से और अपनी इच्छा से देव्या माया वे क्या करते हैं? इदम, इदम का अर्थ बता रहे हैं जगत का, जगत को सृजति, जनयति, सृष्टि करते हैं। अवति, प्रतिपालयति, उसका पालन करते हैं। और हंति यानी संहरति, उसका संहार करते हैं। जब भगवान इस पूरे जगत की सृष्टि अपनी इच्छा से कर सकते हैं, सृष्टि, पालन और उसका जो संहार है, तो उनके लिए जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए वे भगवान हैं, ये सब उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। समझ में आ गई ये? हम्म। हाँ समझ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विश्राम करता हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो कोई डाउट है रिलेटेड इस टॉपिक से? डाउट नहीं है? नहीं। ठीक है, समाप्त करते हैं इसको। हरे कृष्ण।